विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी का प्रार्थना, जिसमें प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी विपद संतासस्व तत्रत्तर जगतगुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। बोलते हैं भगवान और थोड़ा दुख दे दीजिए, वही मेरा संपदा है जिससे मैं आपको बार बार याद रख सकती हूँ, जिससे मैं भव सागर को पार कर सकती हूँ आपको याद करने के बाद। तो हम लोग चर्चा करते हैं ऑलरेडी समस्या इतना सारा है और क्यों मांग रहे हैं भगवान को, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग भगवान से दूर हो जाते, मतलब समस्या आते हैं तो भगवान को याद करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो हम लोग कल देख रहे थे कि किस प्रकार से एक पॉप लियो करके उन्होंने भगवान, जब एक खून के राजा जो आए थे, जब उनको देख के उन्होंने बोला, वो सभी को मार रहे थे, उनको पता है अभी सभी को मारने वाले हैं, वो बोले आप भगवान के ही दूत हो। जिसने सुना वो चले गए, मतलब वापस। तो मतलब उन्होंने सही देखा कि ये भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं। तो कुंती महारानी वो इस प्रकार से सोचेंगे कि अरे उनको हमारा सारा जो प्रयास रहता है जीवन में, वो प्रयास रहता है दुख से बाहर निकलने के लिए, दुख निवृत्ति और सुख प्रवृत्ति, सुख बढ़ाने के लिए। तो हम तो दुख तो इस दुनिया में अनुभव करते ही हैं, और हम देखते हैं इस दुनिया का जो दुख आते हैं क्योंकि हम लोग भौतिक आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हाँ, इस प्रकार से भौतिक जो चीजों से आनंद होता है, तो उससे ही यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं है बते। तो हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो समझ जाते हैं कि उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अरे ये ऐसा कोई आनंद है जिसका भौतिक चीजों से हम लोग सुख प्राप्त करते हैं, उसके पीछे दुख रहता है, उसके अलावा और कुछ है क्या। और तो सही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये हम लोग कल चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही जिद्दीपन से हम लोग ये भौतिक दुनिया के आनंद को पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक हम लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। और भी हमारे अंदर आशा है, नहीं और भी शायद हमको आनंद मिल सकता है। भोग ऐश्वर्य सत्तानाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकः कुरुनंदनम समाधून विधेयते। हम जिसका मन इस भौतिक आनंदों में आसक्त है, वो इतना भ्रमित होता है कि उसको दृढ़ता होता ही नहीं है भक्ति के लिए है। तो ये सारा चीज हम समझ सकते हैं। जब कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, मुझे आप इस प्रकार से दुख दे दीजिए, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं, उनको आप जगत गुरु बोलते हैं, क्योंकि जो समस्या हमको भगवान देते हैं वो हमको सिखाने के लिए दे रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस विषय में बताते हैं कि कभी-कभी आयुर्वेद में एक तरह का दवाई रहता है जो आँखों में लगाते हैं, आँखें जलने लगते हैं। लेकिन वो दवाई के बाद आँख अच्छे दिखने लगते हैं। उनका जो नज़र देखने का है वो शुद्ध हो जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भौतिक आनंद हम लोग अनुभव करने का प्रयास करते हैं, वो हमारे नज़र को ढक रहा है। जो हमारा सही स्थिति है, जो देखने का जो स्थिति है, मतलब भगवान को देखने का और भगवान कृपा को देखने का, वो हम ढक जाता है इस इंद्रिय भोग से। तो हमको जब दुःख आते हैं, तो जो हमारे अंदर इस प्रकार से भगवान जब दे रहे हैं, तो उससे भगवान क्या कर रहे हैं? जगत गुरु हैं, वो सिखा रहे हैं, ताकि हमारा जो बीमारी है, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ये समझ सकते हैं
कब बीमारी से बाहर जाने का प्रयास करेंगे लोग, जब उनको ये पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ, तब जाके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग ये जानते नहीं कि हम बीमार हैं। जिस प्रकार से मूर्ख बच्चा वो गुस्सा करता है, कभी-कभी मुझे ये कड़वा दे दिया जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा बीमारी क्या है कि हम भगवान को भूल गए हैं। भयं द्वितीयादभिनिवेशतस्य ईशादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्माया तो बुध आभजे त्वं भक्तैक ईशां गुरुदेवतात्मा। हम लोग भगवान को भूलने की वजह से हम भ्रमित हो गए हैं, माया ने हमको ढक दिया है और उसके वजह से हम लोग अलग-अलग तरीके से इस डर में हम लोग स्थित हैं। तो ये हमारा मूलभूत जो समस्या है वो हम भगवान को भूलने की वजह से हुआ है। तो हम जब भगवान को भूल जाते हैं तो माया ढक देती है और उसके वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को इस शरीर के साथ अनुभव करते हैं और उसी में हम लोग लीन रहते हैं और उसके वजह से हम डर जाते हैं क्योंकि हमारा इस भौतिक संसार में स्वतंत्र रहने के जो इच्छा है, वही एकमात्र कारण है। हमको बार-बार शरीर मिलते रहते हैं, हम उनके साथ अपने आप को अनुभव करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। और हम लोग पूछ सकते हैं कि इस दर्दनाक और इतना दूर हम भगवान से अ, दूर हैं, इतने दर्दनाक स्थिति है, इससे कैसे झेल रहे हैं हम लोग? तो इसका एक कारण है कि हम लोग क्योंकि जो भगवान के साथ रहना है, वो हमको पूर्ण बनाता है, हमको आनंदित करता है, हमारा संपूर्णता है उसमें। लेकिन हम लोग इस संपूर्णता के दर्द से कैसे दूर हैं, एक ही कारण है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। तो ये हम भगवान को भूलना, ये एकमात्र कारण है जो हमारे रक्षक है, स्वामी है, मित्र है और इसके वजह से हमारे अंदर जो वो एक अंदर एक तरह का डर है क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। ये मूल रूप से जो डर है, इसके वजह से हम भगवान को भूलने की वजह से माया ने हमको ढक दिया है। तो यही हमारे सारे कार्यों का एकमात्र एक मोटिवेशन होता है, एक प्रेरणा होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, बाहर के रूप से जो डर दिख रहा है, हमारे अंदर जो डर है, हम जो कार्य कर रहे हैं, डर के वजह से हम कार्य करते हैं। खाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे मैं नहीं खाऊँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, पैसा क्यों कमाते हैं, अरे भविष्य में क्या होगा? ये सारा क्यों? ये सारा जो इनसिक्योरिटी है, अभद्रता है, असुरक्षित महसूस करते हैं और सारे दर्द ये सारा एक डर के वजह से क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ। इसके वजह से ये हमारा बीमारी का मूल कारण है। हमारे सारे समस्याओं का हम लोग भगवान को भूल गए हैं। तो इससे हमको छुटकारा प्राप्त करना है, इस बीमारी से, तो हमको सीखना चाहिए अ अ, भगवान को फिर से याद करने का। तो भगवान को जब फिर से याद करते हैं, तो हम अपने स्थिति में आ जाते हैं फिर से। तो जो भी हमको भगवान को याद करने में मदद करता है, वो सारा चीज़ हमारे लिए अच्छा है। तो इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, एक्चुअली कृष्ण बोलते हैं और प्रभुपाद भी समझाते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति अ, चतुर्विधा भजन्ते जना सुकृत जना जिसके पास सुकृति है, वही व्यक्ति जब उसके जीवन में दर्द होता है दुःख होता है, वो भगवान के पास जाने लगता है। और जो सुकृति क्योंकि बाकी लोग जब इस दुःख से गुजरते हैं, तो शुद्ध बन जाते हैं, नम्रता उनके अंदर आती है और उनका हृदय भी अच्छा होने लगता है और भी सॉफ्ट हो जाता है उनका हृदय। लेकिन जो लोग इसी स्थिति से गुजरते हैं कुछ लोग, ये बहुत ही द्वेषी हो जाते हैं और भी क्रूर बन जाते हैं। अरे! दोनों भी उस स्थिति से गुज़र गए, दोनों के अंदर अंतर क्या है? तो भगवान बोलते हैं, उदारा सर्वे एवते। ये तो बहुत बड़े बहुत विशाल हृदय वाले हैं। क्यों? क्योंकि
उनके अंदर ये सुकृति है, उनके अंदर ये पुण्य है, जिसे उन्होंने कमाया है। उसके वजह से दुःख आने के बाद भी दुःख आने से वो लोग भगवान को और ज़ोर से और करीब हो रहे हैं और कुछ लोग हैं वो भगवान से दूर होते हैं। तो किस प्रकार का हमारे अंदर पुण्य होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा उदारता होनी चाहिए, जिससे हम लोग इस टेस्ट को क्योंकि जगत गुरु कृष्ण दे रहे हैं, उस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। जो दुःख है और कठिनाइयाँ हैं और अलग-अलग अ अ, बहुत क्या बोलते हैं डेंजर्स हैं इस दुनिया में, खतरनाक चीज़ हैं, हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमको अलग से पूछने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वो तो हम तो आने वाला ही है, लेकिन उसका तैयारी ज़रूरी है। तो इसमें कि किस प्रकार का हम लोग अ, उम, अ, जो पुण्य कार्य करना चाहिए, जिससे हम लोग इस स्थिति से हम भगवान के और करीब बन सकते हैं। तो इसको समझना है तो हमको चाहिए ये जो ये श्रद्धा है, ये भक्ति का श्रद्धा है। ये भक्ति के द्वारा आता है, इसलिए हम लोग भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं, उनके भक्तों का संग में आते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ता है। और क्योंकि ये जो श्रद्धा है, यही हमको सही दिशा में लेके जाएगा। मतलब दुःख तो आएँगे, लेकिन श्रद्धा ज़रूरी है सही दिशा में। और दूसरा चीज़ है कि इस